Hello, I'm Vaishali Kohli and you're watching NewsX. Now in more updates, in the Delhi Red Fort blast probe, new CCTV footage has emerged, showing a man getting out of an I-20 car and then the I-20 car driving away. I have my colleague Javed Hussain joining me with more details. Javed, ये जो नई खबर आ रही है I-20 के बारे में, उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? जो है ये और देर रात का बताइए, यानी कि ब्लास्ट से की रात पहले, यानी कि देर रात जब 1:23 के आसपास जो है 10 तारीख को, जिस दिन 10 तारीख की शाम में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, और ये 1:30 तारीख के सुबह का ये वीडियो है और इसमें साफ दिख रहा है कि एटीएम के पास एक शख्स जो कि गार्ड बताया जा रहा है, उस गार्ड को ये I-20 कार उतारती है जो उमर चला रहा था, और उसके बाद वहां से वो दूसरी साइड होते हुए टोल के रास्ते से निकल जाता है। आप इस सीसीटीवी में आवाज भी सुन सकते हैं। जो जांच अधिकारी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, वो जब इसकी जांच कर रहे हैं, इस फुटेज की, और फुटेज को देख रहे हैं, तो उसमें साफ ये बोला जा रहा है कि 1:23 इसमें साफ दिख रहा है और 11/10/2025 यानी कि 11वां महीना और 10 तारीख यानी कि 10/11 जो दिल्ली में लाल किले के पास जो एक I-20 कार में जो ब्लास्ट हुआ था, ये उसी का एक नया सीसीटीवी है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जो उमर है उस गाड़ी को, जो एटीएम के पास एक शख्स जो कि गार्ड बताया जा रहा है अभी तक की जानकारी के मुताबिक, उसको उतारते हुए गाड़ी को फिर टोल के रास्ते से निकल जाता है। यानी कि ये जो गाड़ी, ये जो वीडियो है सीसीटीवी, ये ब्लास्ट से तकरीबन जो है आप ये जो है 8-9 घंटे पहले का, मतलब ये 12 घंटे पहले का, माफ कीजिएगा, 12 से 13 घंटे पहले का, यानी कि लेट नाइट ही जब 10 तारीख लग गई थी उसी वक्त का ये वीडियो। और 1:23 पर जो उमर है, उमर इस वीडियो में इस गाड़ी में I-20 कार में दिख रहा है और वो एक शख्स को उतार रहा है। और इससे पूरे रूट मैप को जिस तरीके से एजेंसी की तरफ से एग्जामिन किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पूरा रूट जो है इसको एग्जीक्यूट करने में एक नया वीडियो सामने आया है। जी शुक्रिया जावेद. Now meanwhile my colleague has filed a ground report. Let's take a look. हैदराबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकवादियों की गिरफ्तारी और दिल्ली ब्लास्ट के बाद में जिस तरह से जांच एजेंसियों की जांच आगे बढ़ रही है, उतने ही आतंकियों के कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर के बाद में जो मोहम्मद इश्तियाक है मौलवी, उसकी गिरफ्तारी के बाद में अब अन्य जो संदिग्ध लोग हैं उन पर तमाम जांच एजेंसियों की नजर है। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी लगातार जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो जांच करने में जुटी हुई है। अब ऐसे में जांच में जो सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि उसका अब नूह से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि 10 दिन के लिए जो डॉक्टर उमर है, जो I-20 कार लेकर दिल्ली जिसने ब्लास्ट किया था, वो 10 दिन नूह जिले में किसी गांव में रहा था और उसका भी अब सीधा कनेक्शन इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने डॉक्टर उमर को अपनी साली के वहाँ गांव में कमरा किराए पर दिया था। जो I-20 कार है वो लेकर उस कमरे पर भी वहाँ पहुंचा था, क्योंकि जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उस वक्त नूह से I-20 कार जाती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद में फरीदाबाद के रास्ते होते हुए दिल्ली पहुंची थी। और इसके साथ साथ में और अन्य, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की बात करें, और इसके साथ साथ में जो अन्य स्टूडेंट्स और फैकल्टी के मेंबर हैं उनसे भी अब क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है। डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की जांच करने के बाद में कई लोगों से व्हाट्सएप पर कॉल और चैट मिले हैं और उन्हीं चैट के आधार पर उन तमाम लोगों पर अब शक और गहराता जा रहा है। जांच एजेंसियों की नजर अब उन ऐसे तमाम संदिग्ध लोगों पर है और जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं उनसे अलग अलग पूछताछ की जा रही है। जहां वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते थे, उन कमरों को भी अब जांच एजेंसी खंगालना शुरू कर चुकी है। चूंकि बताया ये जा रहा है कि कई कमरों पर ताले लगे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ से मिसिंग हैं। तो अब चूंकि जांच एजेंसी, चाहे केंद्रीय जांच एजेंसी की बात करें या फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की बात करें, वो लगातार वहां
पहुंच रही हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और जितना भी स्टाफ है उनसे अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जा रही है और तमाम अब जो आतंकी कनेक्शन है उसको खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ में क्राइम ब्रांच की तरफ से अब जितने भी आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं या जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनके खातों की जो बैंक खाते हैं, बैंक अकाउंट की भी अब जांच शुरू करने जा रही है। क्योंकि अगर आतंक के लिए फंडिंग अगर हुई है तो पैसा उनके खातों में कहां से पैसा भेजा गया और उस पैसे को कहां खर्च किया गया, अब ये भी क्राइम ब्रांच की तरफ से जांच शुरू की जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। Now, in a tragic road accident in Telangana,